ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय। मेरी पुस्तिका वेदधाम श्रद्धा दर्शन क्रमशः भाग 29। हमारी श्रद्धा जीवंत हो। झूठा विश्वास, अंधविश्वास हमें सदा दूसरे देते हैं, पर श्रद्धा हमें स्वयं से लानी होती है। अंधविश्वास टूटता है, बिखरता है, पर श्रद्धा अटूट होती है। अंधविश्वास पीतल है, स्वर्ण का, सोने का भ्रम देता है, और श्रद्धा सोना है, शुद्ध स्वर्ण। श्रद्धा के पास होती है सजग दृष्टि। नास्तिकता हम उसे कहते हैं जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, और आस्तिक हम उसे कहते हैं जो विश्वास में जीता है। श्रद्धा तर्क के सहारे नहीं चलती, वह तो तर्कातीत है, वह तर्क से परे है। पर जिसे हम श्रद्धा, आस्था, विश्वास कहे जा रहे हैं, वहां तर्क है, कुतर्क है, वितर्क है। श्रद्धा के लिए तर्क नाकाफी है, नॉट इनफ। तर्क की सीमा है, पर जीवन तर्क की सीमा से आगे भी है। जैसे समझें, एक शिशु है, बालक है, उसे पालने के लिए एक मां चाहिए। पर यदि हम यह देखें कि बच्चे को एक स्त्री, एक महिला चाहिए जो उसे दूध पिला सके, उसे खिला सके, सुला सके, तो यह तर्क है। पर एक मां चाहिए, यह श्रद्धा है। बच्चा जब एक मां की गोद में, मां की उपस्थिति में उसकी छाती से चिपक कर बड़ा होता है, तो वह कुछ और तरह का होता है, कुछ विशेष। पर वही बालक जब किसी आया की गोद में पलता है, बढ़ता है, तो वह कुछ और तरह का हो जाता है। और अब तो इस पर वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं कि एक बच्चे के लिए मां का होना कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान वेदव्यास श्रद्धा को जननी कहते हैं। श्रद्धा जननी इव कल्याणी, योग भाष्य समाधिपाद सूत्र संख्या 20। श्रद्धा मां की भांति कल्याण करने वाली है। जीवन तर्कातीत है, अतर्क है, इलॉजिकल है। जैसे प्रेम अतर्क है, प्रार्थना अतर्क है, उपासना अतर्क है, ऐसे ही श्रद्धा मां है, और यह भी अतर्क है। श्रद्धा माता है। एक बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा करता है तो वह परिपूर्णता में करता है। साधारणतः माँ बाप उसे जो खिलाएं, पिलाएं, जहां ले जाएं, वह उनके हाथों में राजी होता है। बच्चे के मन में यह जो माँ बाप के प्रति पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, इसी का नाम श्रद्धा है। एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर राह पर चलता था। थोड़ी दूर चलने के बाद अपने पिता को बोला, पापा अब आप मेरी उंगली पकड़ लो। पिता हंसकर बोला, बेटा बात एक ही है, मैं तुम्हें पकड़ूं या तुम मुझे पकड़ो। बच्चा हंसकर बोला, पापा बात एक ही नहीं है, मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा तो संभव है कोई वाहन, कोई गाड़ी तेजी से गुजरे और मैं डरकर आपकी उंगली छोड़ दूं, पर आप मेरी उंगली नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर पिता ने तत्क्षण बच्चे की उंगली थाम ली। यह बच्चे का अपने पिता पर इतना भरोसा, इतना विश्वास, यह श्रद्धा है। आचार्य विनोबा भावे इसे जीवित श्रद्धा कहते हैं। भगवान जब कहते हैं श्रद्धया सत्यम आप्यते, तो इसी जीवित श्रद्धा की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी रहस्यपूर्ण है, महिमापूर्ण है, वह सब श्रद्धा योग्य है, वह सब श्रद्धेय है, वह सब अतर्क है। इसीलिए श्रद्धा। भगवान पतंजलि योग की यात्रा पर श्रद्धा को सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले वह श्रद्धा को पुकारते हैं। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा की परिगणना करते हैं। जो जीवन को रहस्य से भरा हुआ देखता है, एक मिस्ट्री की तरह, वह आज नहीं कल अवश्य श्रद्धा को उपलब्ध हो जाएगा। तर्क, गणित, प्रमाण ये सहयोगी हैं, पर उथले हैं। ये थोड़ी दूर तक साथ देने वाले हैं। जो श्रद्धा से भर जाता है, उसके जीवन में संशय, संदेह को कोई स्थान नहीं रह जाता। तर्क तोड़ता है, तर्क एनालिटिक है, श्रद्धा जोड़ती है, श्रद्धा सिंथेटिक है।
तर्क पार्शियल है, श्रद्धा टोटल है, समग्र है। मैं गुजरात में एक योगी स्वामी सत्यपति जी महाराज के सानिध्य में दर्शनों का अध्ययन करता था। वहां प्रवेश लेने की प्रक्रिया थी। हर कोई उस दर्शन योग महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकता था। उनमें से एक बात जो स्वामी सत्यपति जी बार बार कहते थे, वह बात थी कि यहां रहना है तो 5 साल के बच्चे की भांति रहना। यह बात क्या थी? बात इतनी सी थी कि तर्क शून्य होकर, एक जिज्ञासु होकर, एक बच्चे की भांति सीखने की, जानने की उत्सुकता से भरकर रहना। क्योंकि जो प्रवेश लेने वाले थे वे सब आयु में बड़े थे। मेरी उस समय आयु कोई 20-21 वर्ष की थी। तो श्रद्धा का अर्थ है बच्चे की भांति सरल हृदय हो जाना। श्रद्धा यानी ट्रस्ट, टोटल बिलीफ, टोटल फेथ। श्रद्धा मूलतः समर्पण है। श्रद्धा कभी अंधी नहीं हो सकती, क्योंकि एकजुट हुए मन का नाम श्रद्धा है। इंटीग्रेटेड माइंड का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है जहां पूरी चेतना है, जहां पूरा मन है, बुद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद।